तो चलिए आज इतिहास के एक ऐसे शासक की कहानी में उतरते हैं जिसका नाम सुनते ही ना जहन में ताकत, क्रूरता और एक ऐसी जिद की तस्वीरें उभरती हैं जिसे कोई झुका नहीं सकता। ये कहानी है अलाउद्दीन खिलजी की, जिसने हिंदुस्तान को सचमुच एक ऐसा किला बना दिया जिसे कोई भेद नहीं सका। लेकिन ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही मुश्किल सवाल से कि उस सेना को आखिर रोका कैसे जाए जिससे आधी दुनिया कांपती थी। एक ऐसी ताकत जो शहरों को राख और सल्तनतों को धूल में मिलाने के लिए जानी जाती थी। चलिए थोड़ा उस दौर में चलते हैं। 13वीं सदी का हिंदुस्तान। उत्तर से ना एक आंधी बड़ी चली आ रही थी। ये चंगेज खान की विरासत को आगे बढ़ाने वाली मंगोलों की आंधी थी। ये सिर्फ हमलावर नहीं थे, नहीं, ये तो तबाही का दूसरा नाम थे, जो जहां से भी गुजरते अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ खंडहर छोड़ जाते थे। और उस वक्त दिल्ली सल्तनत की हालत बहुत ही नाजुक थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका वजूद किसी भी पल मिट सकता है। मंगोलों की उस अजेय ताकत के सामने सबके सब बेबस नजर आ रहे थे। ये सल्तनत के होने या ना होने का सवाल बन गया था। और ये खतरा कोई छोटा मोटा नहीं था। इसका अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगाइए। खिलजी के दौर में मंगोलों ने 1 या 2 बार नहीं बल्कि 6 बड़े हमले किए, और हर हमला पिछले वाले से ज्यादा भयानक था, जो अपने पीछे सिर्फ तबाही और मौत छोड़ जाता था। अलाउद्दीन खिलजी को इसी चुनौती का सामना करना था। तो अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने इस चुनौती को आमने सामने से टक्कर दी। अलाउद्दीन खिलजी कोई हीरो की तरह नहीं आया था। वो एक ऐसा इंसान था जिसकी अपनी ख्वाहिशें, अपनी महत्वाकांक्षा उस संकट से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी जो सल्तनत पर मंडरा रहा था। और उसका सत्ता तक पहुंचने का रास्ता देखिए, कितना तेज और कितना बेरहम था। 1291 में वो गवर्नर बना। 5 साल बाद 1296 में उसने दक्षिण में देवगिरी पर हमला किया और इतनी दौलत लूटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर उसी साल उसी दौलत के दम पर उसने अपने सगे चाचा और उस वक्त के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। सुल्तान बनने के बाद खिलजी का बस एक ही मकसद था, दिल्ली को एक ऐसा किला बनाना जिसे कोई भेद न सके। और इसके लिए उसने जो योजना बनाई ना, वो उस दौर के लिए किसी क्रांति से कम नहीं थी। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि पूरे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को सिर्फ एक मकसद यानी फौज को ताकतवर बनाने के लिए इस तरह से काबू किया जा सकता है। तो खिलजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? भाई, उसे चाहिए थी एक बहुत बड़ी परमानेंट आर्मी जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे। लेकिन इतनी बड़ी सेना को तनख्वाह देने का, उनके घोड़ों और हथियारों का, ये सारा खर्चा आखिर आएगा कहाँ से? और यहीं से शुरू होती है खिलजी की वो आर्थिक क्रांति जिसने सल्तनत का चेहरा ही बदल दिया। उसने 4 बड़े और सच कहूं तो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल अकल्पनीय कदम उठाए। पहला, अमीरों और जमींदारों से जमीनें छीनकर उन्हें सरकारी बना दिया। दूसरा, बाजार की हर जरूरी चीज मतलब अनाज से लेकर घोड़े और गुलाम तक का दाम फिक्स कर दिया। तीसरा, सरकारी मंडियां और गोदाम बनाए जहां सिर्फ और सिर्फ तय कीमत पर सामान बिकता था। और चौथा, जो भी इन नियमों को तोड़ता उसे ऐसी सजा दी जाती थी कि देखने वालों की रूह कांप जाए। तो खिलजी का फॉर्मूला एकदम सीधा था, अर्थव्यवस्था पर पूरा सरकारी कंट्रोल, जिसका मतलब था सैनिकों के लिए सस्ता सामान और सस्ती तनख्वाह, और नतीजा कम खर्चे में एक बहुत बड़ी सेना। बस यही था उसकी सैन्य ताकत का सबसे बड़ा राज। और ये सिस्टम इतना काम कर गया कि उस दौर के मशहूर इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, सालों तक कीमतें 1 पैसे भी नहीं हिली, चाहे बारिश हो या ना हो। सोचिए, ये एक ऐसी स्थिरता थी जो उसने अपने लोहे जैसे कंट्रोल से हासिल की थी। लेकिन इस स्थिरता और सुरक्षा की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। तो अब हम कहानी के उस पहलू पर नजर डालेंगे जो किले की मजबूत दीवारों के पीछे छिपा हुआ था, खिलजी की क्रूरता। खिलजी ने अपनी इन सारी नीतियों को लागू करने के लिए डर और आतंक का सहारा लिया। उसने हर जगह अपने जासूस फैला दिए जो सीधे उसे खबर देते थे। नियमों का उल्लंघन करने पर सजा अक्सर मौत होती थी। किसानों पर उनकी उपज का आधा हिस्सा मतलब 50% टैक्स के रूप में लगा दिया, जो उस दौर में सबसे ज्यादा था। और जंग में पकड़े गए लोगों को बड़ी संख्या में गुलाम बनाया गया। तो मतलब बात साफ है,
अपने किले को बनाने के लिए खिलजी ने हर विरोध की आवाज को कुचल दिया, अपने दुश्मनों को मिटा दिया और अपनी जनता की जिंदगी के हर पहलू पर अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया। सुरक्षा तो मिली, लेकिन उसकी कीमत आज़ादी और अनगिनत लोगों की पीड़ा से चुकाई गई। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी था कौन? एक बचाने वाला, एक रक्षक, या फिर एक बेरहम तानाशाह? उसकी विरासत आज भी एक इतनी उलझी हुई और अनसुलझी बहस है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास को कभी भी सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। चलिए, एक ही सिक्के के दोनों पहलुओं को जरा देखते हैं। एक तरफ वो एक रक्षक था। उसने मंगोलों को खदेड़कर सल्तनत को टूटने से बचाया, देश में आर्थिक स्थिरता कायम की और एक बहुत बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे ले आया। लेकिन दूसरी तरफ वो एक तानाशाह था। उसने डर और आतंक से राज किया, किसानों का खून पसीना निचोड़ा और अपने विरोधियों को बेरहमी से खत्म कर दिया। तो निचोड़ क्या निकलता है? यही कि उसने अपने राज्य को बचाया, और ये एक ऐसी कामयाबी थी जो उस दौर में बहुत कम शासक हासिल कर पाए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस सिस्टम के दम पर उसने ये किया, वो पूरी तरह से क्रूर और तानाशाही नियंत्रण पर ही टिका हुआ था। और यहीं पर आकर हम इस कहानी के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर रुक जाते हैं। उसने अपने लोगों को बचाने के लिए एक किला तो बना दिया, लेकिन क्या उस किले के अंदर रहने वाले लोग सच में आज़ाद थे? सुरक्षा की असली कीमत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के गलियारों से गूंजता हुआ आज भी उतना ही मायने रखता है।